देखिए, बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदुओं की जनसंख्या आज के दिन में है, वो 1 करोड़ 30 लाख की है और ये तकरीबन 9% रह गई है। मगर इसके पहले भी हिंदुओं की जनसंख्या की परसेंटेज वाइज़ तो बहुत 20% के आसपास रही है। वो घटते-घटते यहाँ तक आ गई है। ये सरकार किसी की भी आए, ख़ास करके जो बीएनपी है या अवामी लीग, क्योंकि बीएनपी तो पहले बीएनपी रही है अवामी लीग के साथ में, तो कट्टरता जिस तरह से वहाँ पकड़ी है और जो हिंदुओं की वहाँ बेहाली है और उसके अंदर में लगातार हिंदुओं पर आघात प्रतिघात, उनके सारे जितने भी यदि वो कहीं पर उनकी बिजनेस हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी वहाँ की मंदिरों को, तो हिंदुओं के ऊपर में तो ये कट्टरता है जो वहाँ पर चल रहा है, वो तो जगजाहिर है और लगातार चल रहा है। और ख़ास करके जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ उसकी जो लगाव बनी है, वहाँ पर कहीं किसी भी हालात में ये नीचे नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो बांग्लादेश में ख़ास करके जो रेडिकलाइज़्ड एलिमेंट हैं और ख़ास करके यंगर जनरेशन में स्टूडेंट्स जिस तरह से आए हैं, वो छात्र शिविर है, वो भी अगेंस्ट इसी के ऊपर टोटल रेडिकलाइज़्ड है वो। तो सरकार किसी की भी आती है और पहले भी भले ही अवामी लीग के समय कुछ ऐसा लगता था कि शायद उनका भी इंक्लूजन था, मगर आज ही एक किलिंग हुई है, लिंचिंग हुई है, किलिंग हुई है और ये हिंदुओं की जो किलिंग हो रही है, उसमें तो कहीं भी गिरावट नहीं आई है। तो सरकार किसी की भी आए, अनटिल अनलेस यदि खास करके जो बीएनपी हैं, यदि उन्होंने अपने स्टैंस को चेंज किया, क्योंकि उसके अंदर में अवामी लीग के काफ़ी परसेंटेज, क्योंकि अभी भी माना जाता है कि 20% और उसमें खास करके हिंदुओं की बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो कि वो आज के दिन में भी अवामी लीग मगर उनकी अलाइनमेंट हुई है बीएनपी की तरह। मगर साथ-साथ कुछ यहाँ से भी उनकी वोट बैंक जमात-ए-इस्लामी में की तरफ से शिफ्ट हुई है। तो बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी तो एक फ़ेस है, उसके साथ बहुत सारे इस्लामिक संगठन हैं, बहुत। और जो उनके साथ जुड़े हैं और किसी भी नाम हो, मगर उनके मेन जो है उनका, वो है कि उनके अंदर में एक इस्लामिकता का जो कट्टरवादिता है, बहुत अंदर जा कर के पैठ कर गया है और धीरे-धीरे ख़ास करके यंगर जनरेशन के एक बड़े तबके को वो उस दिशा में उसको चेंज कर रहा है।